अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है जनरल मैथ्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने करना है एक्सरसाइज 9.2। 9.2 से पहले आपने 9.1 लाजमी देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको सिखाया था किस तरह ग्राफ ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर आर सोल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर है। उसके बाद सोल्यूशन कब होगा, जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है, हाईएस्ट पावर वो 1 होती है, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। कि हमने यहाँ पे कौन से पॉइंट पुट करने हैं, तो वो हमारे पास एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो वाई की आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास क्या -2 है। सो सिंपल इस इक्वेशन में पुट करना है, तो सॉल्व करना है। अगर तो वो इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड के या राइट हैंड साइड के, तो वो हमारे पास सोल्यूशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे अगर हमारे पास 4 आ गया तो वो उसका सोल्यूशन होगा। अगर वो नहीं आया, 4 के इक्वल नॉट इक्वल्स टू आया, तो वो नहीं होगा सोल्यूशन। तो सॉल्व कर लेते हैं। 9.2 लीनियर इक्वेशन, आपको पता है कि ये इसकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है वो 1 होती है। अब हमने बताना है कि हमारे पास सोल्यूशन है कि नहीं। उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है 0 और -2। यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, 0 है, वाई हमारे पास क्या -2 है, और इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x - 2y = 4 है। सो इसको हमने सॉल्व कर देना है। सोल्यूशन करते हैं, 3x - 2y = 4। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसे। अब जो गिवन पॉइंट है वो हमने इसमें पुट करना है, x = 0 एंड y = -2 पुट इन इक्वेशन 1। सो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह -2 आ जाएगा, 3 0 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4। सो 4 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 ही आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी। येस, इट इज़ अ सोल्यूशन। जब इक्वल्स टू आ गया तो वो उसका सोल्यूशन होगा। अगर नॉट इक्वल्स टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड, नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो वो सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी का लेते हैं। यहाँ पे एक्स हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है, एक्स हमारे पास 1 है और वाई 3 है। 2x + y = 6 है। सोल्यूशन कर लेते हैं, 2x + y = 6 है। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। गिवन पॉइंट है x = 1 एंड y = 3 पुट इन इक्वेशन 1। 2x + y = 6 है, x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह 3 पुट कर दिया, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, +3 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 में 2 प्लस करेंगे तो ये तो हमारे पास 5 आता है, यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे तो 6 आना चाहिए। सो 5 नॉट इक्वल्स टू 6 है, नॉट अ सोल्यूशन, ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 और 0। यहाँ पे x 2 है, y 0 है। गिवन इक्वेशन क्या है, x - y = 2 है। सोल्यूशन कर लेते हैं, x - y = 2 इक्वेशन 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, x = 2 एंड y = 0 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 2 और y की जगह 0, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, येस इट इज़ अ सोल्यूशन। सो ये सोल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर 4 वैल्यू। हमने एक टेबल बनाना है 4 वैल्यू जिसमें वो सेटिस्फाई द इक्वेशन। कोई ऐसी वैल्यू लेनी है 4 जो हमारे पास ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करें कि x या y की वैल्यू हम डालें वो हमारे पास = 4 आना चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन 1 का नाम देती है, x - y = 4 है। यहाँ से y की वैल्यू निकालती है, y = आ जाएगा x - 4 आ जाएगा। इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सो पुट x = 5 करेंगे, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए ना टेबल बनाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दी y की फॉर्म में। x हमने पुट कर दिया, 5 पुट किया तो x - 4 इक्वेशन है, इसमें x की जगह 5 पुट किया तो y = 1 आ गया। सो पुट कर दे, x = 8 पुट किया तो y = आ जाएगा x - 4। x की जगह 8 पुट कर दिया तो 8 में से माइनस करेंगे 4 तो 4 ही आता है। मैंने वो वाली वैल्यू ली है जो मैं इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी =4 ही आएगी, सेटिस्फाई करेगी। पुट करते हैं, x = 6 पुट करें तो x की जगह 6 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। पुट x = 10 कर दें तो x की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे टेबल हमने बना लिया, x हमारे पास था 5 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, x पुट किया 6 तो y की वैल्यू आ गई 2, x पुट किया 10 और y की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ पे आप पुट करके भी देख लें, x अगर 5 पुट करेंगे तो
5 पुट करेंगे और y हमारे पास -1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या आता है 4। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है। कोई और वैल्यू पुट कर दे, जैसे मैं 10 पुट करके चेक कर लेती हूँ। x हमारे पास 10 है और y हमारे पास क्या है 6 है। 10 में से 6 माइनस करूँगी तो 4 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि मुझे 4 चाहिए इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास फॉलोइंग इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है। x + 2y = 6 है। इसके लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी x की वैल्यू पुट आउट करनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई भी पुट कर सकते हैं। ये नहीं है जो मैंने पुट किए हैं वही आप पुट करें, जो आपकी अपनी मर्ज़ी हो वो आपने पुट करनी है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। x = 0 ± 1 +2 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो पुट करें। मैंने पुट कर दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसे, x + 2y = 6 है, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पुट x = 0 पुट कर दिया, तो x की जगह 0 पुट किया तो 2y = 6। 2 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो 2 1 is 2, 2 3 is 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3। सो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास आ गया x + 2y = 6 आ गया। x की जगह 1 पुट कर दिया, +2y = 6, तो ये हमारे पास यहाँ पे +1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर माइनस होता तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता। 2y = आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ जाएगा, 5/2 ही आ जाएगा। इसे अगर मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आता है, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, पीछे हमारे पास 1 बच जाता है, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे, 2 5 ज़र 10 हो जाता है, 2.5 आ जाएगा। सो मैंने और कौन सी वैल्यू पुट कर दी, पुट x = -1 पुट कर दिया, x की जगह -1 पुट किया, +2y = 6 आ जाएगा। ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, 6 में 1 प्लस करेंगे 7 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, 2 3 ज़र 6 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 के साथ पॉइंट और 0 लगाएंगे, 2 5 ज़र 10 आ जाएगा, 3.5 आ गया। पुट x = 2 पुट करेंगे तो x की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस किए तो 4 आ जाएगा, 2 डिवाइड होगा, 2 1 is 2, 2 ज़र 4 हो जाएगा। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इसलिए डाली है कि आपने भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आपने डालनी है। तो x हमारे पास क्या था, मैंने 0 पुट किया तो y हमारे पास 3 आ गया। x मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास 2.5 आ गया। x मैंने -1 पुट किया तो 3.5 आ गया। x मैंने 2 पुट किया तो y भी 2 आ गया। x मैंने -2 पुट किया तो y हमारे पास क्या गया, 4 आ गया। मैंने इस तरह वैल्यू लिखी है, आप माइनस वाली को पहले लिखना, उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत से बच्चे इस तरह ड्रा करते हैं, ये गलत मेथड है। सबसे पहले आपने माइनस वाली लिखना है, जैसे कि अभी मैंने लिखा है यहाँ पे -1 होता है, फिर -2 होता है, फिर उसके बाद 0 वाली, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली, ठीक है। ये आपने देखना है टेबल बनाते हुए। अब इसी का हमने ग्राफ ड्रा करना है। सो हमने एक ग्राफ बना लिया, इसे नाम दे दिया है x का, इसको कहते हैं x एक्सिस, इसे कहते हैं y, जो ओरिजेंटल लाइन होती है उसे कहते हैं x, जो वर्टिकल होती है उसे कहते हैं y, और ये हमारे पास y एक्सिस है। यहाँ दरमियान में होता है ओरिजिन, जहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। अब जो गिवन पॉइंट है उसे ड्रा कर देते हैं। x हमारे पास क्या है, 0, और y क्या है, 3। x हमारे पास 0 है और y क्या है, 3, पॉजिटिव 3 है, सो ये यहाँ पे लाई करेगा जहाँ पे x 0 है और y 3 है। x हमारे पास क्या 1 है और y हमारे पास क्या 2.5 है, सो 2.5 यहाँ पे आएगा मिड में करके। सो यहाँ से करें तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाता है, x 1 है और y 2.5 है। सो इसी तरह हम पॉइंट बनाएंगे -1 के लिए। x यहाँ पे हमारे पास x है, x हमारे पास क्या -1 है और y हमारे पास 3 है। ये -1 के पॉइंट है, 3.5 है, सो ये यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे पॉइंट बना लें तो ये यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे x हमारे पास -1 है और y 3.5 है, सो ये ड्रा कर दिया। x 2 है, y भी 2 है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, सो ये दोनों यहाँ पे लाई करेंगे। देखें x भी 2 है और y भी 2 है, यहाँ पे आ जाएगा। अब x हमारे पास क्या है, -2 है और y 4 है। x -2 है और y क्या है, 4 है, सो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है, x -2 है और y 4 है। अब जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे के सारे इसी तरह आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे। अब चाहे इससे ज़्यादा वैल्यू पुट करते हैं या कोई भी वैल्यू पुट आउट करते हैं तो आपके पास यही लाइन बनेगी। इसे मिला भी लें तो ये हमारे पास क्या बनती है, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये देखें एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। मैं और भी वैल्यू पुट आउट करती, ये लाइन इस तरफ जाती, उस तरफ जाती जाए। जस्ट आप 2 वैल्यू भी पुट आउट कर सकते हैं, 3 वैल्यू भी पुट आउट कर सकते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, ये y = 4 है, तो इसका हमने ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आप देख लें y = 4 है, इज़ अ ओरिजेंटल लाइन है, क्योंकि यहाँ पे x हमारे पास क्या है, 0 है और y हमारे पास क्या है, 4 है। क्योंकि x की तो वैल्यू ही नहीं दी हुई, इसलिए यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -4 पुट करूँगी तो y हमारे पास 4 आएगा। x की
की वैल्यू मैं -2 पुट करूँगी तो हमारे पास y 4 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरह करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू खुद ही आती जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी आपने इसी तरह ग्राफ बनाना है और उस पर इस तरह पॉइंट बनाने हैं और फिर उसमें उसे एंड में जॉइन कर देना है, तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। सो अगर आपने -4 पुट किया, x हमारे पास क्या है -4 और y भी 4 होगा। x हमारे पास -2 है, y 4 होगा। यहाँ पे देखें x हमारे पास क्या है -2 है और y 4 होगा। सो ये यहाँ पे लाई करेगा। अब मैं एक और ग्राफ नहीं बनाती, आपने खुद ग्राफ बना के उस पर इसे ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट इन द ऑर्डर पेयर। हमारे पास गिवन ऑर्डर पेयर होंगे, उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। जैसे कि इक्वेशन हमारे पास है y = -1/3x है। यहाँ पे x हमारे पास 6 है, y हमें नहीं गिवन। यहाँ पे हमें x नहीं गिवन, y गिवन है। y हमारे पास 0 है, हमने वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कर लेते हैं। y = -1/3, x हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है ये। इसमें x = 6 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए x की वैल्यू गिवन है 6 है। x हम 6 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x की जगह 6, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 हो जाएगा। y = आ जाएगा -2, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा। x y की वैल्यू आ गई -2, सो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब दूसरे हमारे पास क्या गिवन है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y हमारे पास 0 है। सो जहाँ पे y है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। ये y था, यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई। यहाँ से मैंने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 3 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा और 0 डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा, वो 0 ही देता है। सो x की वैल्यू आ जाएगी 0। x हमारे पास क्या है, x और y है। टेबल बना लें। x हमारे पास 6 था तो पुट किया तो -2 आ गया। x 0 था पुट किया तो y भी हमारे पास 0 आ गया। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 6 -2 और 0 0। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्वेश्चन क्या है, x - 3y = 14 है। ऑर्डर पेयर हमें क्या गिवन है, x गिवन है, y फाइंड आउट करना है। यहाँ पे y हमने फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, y गिवन है। सोल्यूशन कर देते हैं। x - 3y = 14, इसे क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। पुट कर दें x = -2। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन था x, तो x पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो x पुट कर दिया -2 - 3y = 14 आ जाएगा। ये -2 है, दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा। 14 में 2 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -3 डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ। सो आप इसे पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी तरह भी लिख सकते हैं। सो x की वैल्यू हमने -2 पुट किया तो y हमारे पास ये आ गया। सो हमारे पास दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है कि y हमारे पास अगर -10 है तो x की वैल्यू क्या आएगी। सो x - 3y = 14 है। x हमने फाइंड आउट करना है, y हमारे पास क्या -10 पुट कर दिया। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अब प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनमें से 13 में से 14 माइनस करेंगे 16 और साइन बड़ी रकम का माइनस का लगेगा। सो टेबल बना लेते हैं x और y। x हमारे पास -2 था तो हमने पुट किया तो -16 डिवाइड बाई 3 आ गया और y हमें गिवन था तो x की वैल्यू आ गई -16 और y की वैल्यू आ गई -10। सो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, y = 8x - 4। सोल्यूशन कर लेते हैं, इसे क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। y = आ जाएगा 8x - 4 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। x = आ जाएगा, x की जगह -1 करेंगे तो 8 1 ज़र 8 आ जाएगा। -8 -4 माइनस प्लस हो जाएगा। 8 में से 4 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दी क्योंकि हमें गिवन था और यहाँ पे आ जाएगा 3 की x की जगह 3 पुट करेंगे तो 8 3 ज़र 24 और -4 24 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। सो x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो हमारे पास आ गया -12। अगर हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 20। सो अब इस फॉर्म में भी, टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। -1 × -12 3 × 20। सो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3x + 6y = 18 है। ये गिवन इक्वेशन है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर में हमें क्या गिवन है, y 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी हमने फाइंड आउट करना है। अगर x -2 है तो y क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन कर लेते हैं। 3x + 6y = 18, क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। पुट कर देते हैं y = 3, जहाँ पर y है वहाँ पे 3 पुट करना है। 3x + 6y था तो 3 आ जाएगा। 6 3 ज़र 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 18 में से 18 माइनस किया तो 0
ज़ीरो आ जाएगा। 3 को डिवाइड करेंगे 0/3 हमारे पास 0 ही होता है। कंडीशन हमारे पास क्या था, पुट x इक्वल्स टू -2 कर दे। गिवन इक्वेशन हमारे पास ये थी, यहाँ पे x की वैल्यू हमने -2 पुट करनी है। सो आ जाएगा 3 इंटू -2 आ जाएगा प्लस 6y इक्वल्स टू 18। 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 6y इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 18 में 6 प्लस किया तो 24 आ गया। यहाँ पे क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए इसलिए यहाँ पे ये 6 दोनों तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 हो जाता है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। टेबल बना लें, x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई, x -2 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ गई। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लें, 0 इंटू 3 होगा और -2 इंटू 4 होगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वेट इज़ किलोग्राम एंड एज इज़ ईयर। अगर वेट हमारे पास केजी में है और एज हमारे पास किस में है, ईयर में है। सो यहाँ पे x हो जाएगा और ये y हो जाएगा ऑफ अ पर्सन इज़ एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 2x वेयर y इन केजी। हमारे पास y क्या है, केजी में है और ईयर्स जो हैं वो x में इन्होंने बता दिया। ड्रा द एज वेट ग्राफ। हमने क्या जो फाइंड आउट करना है, हमने जो बनाना है वो क्या बनाना है, एज वेट ग्राफ बनाना है कि एज हमारे पास क्या है, x एक्सिस और वेट हमारे पास क्या है, y एक्सिस पर बनाना है। सो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास x भी गिवन है, y भी गिवन है। x हमारे पास 5 है और y 10 है। x 5 है और y 10 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x 10 है, y 20। x 10 यहाँ पे है, y 20 यहाँ पे। तीसरा x 15 होगा और y 13 होगा। यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे देखें ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे x हमारे पास क्या है 15 और y क्या है 30 है। सो आगे जाए 20, x हमारे पास क्या है 20 है और y हमारे पास क्या है 40। सो यहाँ से ऊपर जाए ये 40 आ जाएगा। यहाँ पे ही लाई करता है, यहाँ पे आ जाएगा x 20 और 40 आ जाएगा। इस तरह अगर 25 करें तो x हमारे पास 25 है, y 50 है। यहाँ से ऊपर जाएँ और यहाँ से सामने से पॉइंट करें, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 30 है, x हमारे पास 30 होगा और y 60 होगा। यहाँ से ऊपर जाएं, यहाँ से आ गया, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये गिवन पॉइंट है और हमारे पास क्या था, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अगर इन पॉइंट्स को आपस में आप मिलाएं तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ही बनती है। सो ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। इस तरह आपने एक ग्राफ ड्रा कर देना है। आपको गिवन, आपको सब कुछ गिवन है, जस्ट आपने ग्राफ ड्रा करना है। वो हमने 9.1 में भी एक डिटेल में कर लिया था किस तरह ग्राफ ड्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द ग्राफ शो। अभी हमें ये ग्राफ शो किया हुआ है और इसमें से हमने बताना है कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, एक यूनिट्स का बिल है। ये हमारे पास यूनिट्स में दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है। सो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, इसलिए मैं आपको नहीं करवाती, जस्ट आपने इसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉस्ट ऑफ द। ये वाला भी जो है ये भी पेपर में नहीं आने के चांसेस, इसलिए मैं नहीं करवा रही। अदरवाइज अगर आप करते हैं, आपने जस्ट यहाँ पे ये करना है कि आर की वैल्यू आपको गिवन है और एन हमारे पास 0। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, एन आप 0 पुट आउट कर दे, 1 2 और 3 जो भी आपकी वैल्यू 4 5 जो भी आप चाहो तो पुट आउट कर सकते हो। और आर तो आपको गिवन है, जस्ट आपने यहाँ पे पुट आउट करते जाना है तो आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। कंस्ट्रक्ट का टेबल फॉर फर्स्ट 5 मिनट एट द रेट ऑफ। अब आपको रेट भी गिवन है। सो यहाँ पे आपने किस तरह पुट आउट करना है, एन की जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस करना है 2.5। इक्वेशन ये बन जाएगी, सी इक्वल्स टू आ जाएगा 2.5 प्लस एन प्लस आर आ जाएगी। इसमें आप पुट आउट करते जाओगे ये वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। फिर उसका आपने ग्राफ बना देना है। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं ड्रा कर सकती। सो आपने खुद ही ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, ड्रा द ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन टेबल। ये हमारे पास गिवन टेबल है, इसका आपने ग्राफ ड्रा। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास वाई है और ये वाई एक्सिस है। एक ग्राफ हमने ड्रा कर दिया। अब जो गिवन पॉइंट है उसे हमने प्लॉट करना है। सो यहाँ पे x 0 है तो y हमारे पास क्या है 4 है। x 0 है तो y 4 है, इसका मतलब है यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे x 0 होगा और y 4 होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, x हमारे पास क्या है -1 है और y 3 है। सो -1 और y पॉजिटिव है, सो ये यहाँ पे लाई करेगा, इसलिए यहाँ पे पॉइंट बन जाता है जहाँ पे x हमारे पास क्या है -1 है और 3 है। तीसरा पॉइंट क्या गिवन है, x 5 है और y 6 है। x 5 ये है और y का 6 करें तो y 6 ये आता है। सो यहाँ से ऊपर लाइन लेके जाएंगे, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा। सो यहाँ पे x 5 था और y 6 आ गया था। नेक्स्ट हमारे पास x 7 होगा और y क्या है 8 है। यहाँ से ऊपर 7 है और y 8 है, यहाँ से जाएंगे
यहाँ पर आ गया x7 और y क्या था 8 आ गया। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या था x-4 है और y-5 है। x-4 ये आ गया और -5 y हमारे पास क्या है -5 है। सो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाए क्या x यहाँ पे क्या है -4 है, यहाँ पे -5 है। हमें बोलते हैं कि जॉइंट करना है, देन आप इन पॉइंट को आपस में जॉइंट कर देते इस तरह, ये इस तरह की लाइन पे ड्रा हो जाती, लेकिन इसको आपस में मिला देना था। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।